नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ शिवांगी और मैं अपने चैनल संदीप शिवांगी चौहान में आप सभी का स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को संकुल संगठन को मिलने वाले फंड के बारे में बताने वाली हूँ कि संकुल संगठन, जैसे कि पहले मैंने आपको बताया हुआ है कि पहले हमारा समूह बनता है, फिर उसके बाद ग्राम संगठन, अब बनेगा संकुल संगठन। ठीक है, तो संकुल संगठन में कितना पैसा आता है, ये मैं वीडियोस पैसे के इसलिए बना रही हूँ क्योंकि ये चीज़ सभी लोग जानना चाहते हैं, लेकिन उन्हें सही से चीज़ की जानकारी अभी तक नहीं हो पाई है। तो इसलिए मैं वीडियो बना रही हूँ कि आप लोग इस चीज़ को समझें कि आपका अधिकार क्या क्या है। ठीक है, तो ये सारा पैसा गरीब लोगों के लिए है, तो उसके हिसाब से देखिए आप, CLF स्टार्टअप फंड। ठीक है, यानी कि इसका मतलब ये है कि जो संकुल संगठन है उसको स्टार्ट करने के लिए जो पैसा आता है, तो वो पैसा आता है, एक ही बार में आएगा ये पैसा, 3 लाख रुपए। तो ये पैसा किस लिए आता है ये आप लोगों को बताती हूँ। संकुल संगठन को एक मुफ्त उपलब्ध कराया जाता है ₹50,000 से कार्यालय, बोर्ड, कुर्सी, मेज, पंखा, दरी, बक्सा, अलमारी आदि, घड़ी आदि खरीदी जाएगी। ठीक है, तो इस पैसे में से 2.5 लाख रुपया बच जाएगा। 50,000 रुपये से अपने जो कार्यालय है उसके लिए हम ये सामान खरीदेंगे। और यहाँ पे एक चीज़ बता देना चाहती हूँ, जैसे मैंने आप लोगों को पहले ही बताया हुआ है कि जो हमारा ग्राम संगठन है वो हमारे ही गांव को जोड़ करके, हमारे गांव के समूहों को जोड़ करके बनता है। ठीक है, और जो संकुल संगठन बनता है वो लगभग 5 गांव को जोड़ करके वो एक जगह पे बनाया जाता है। और वो भी ऐसी जगह पे बनाया जाता है जहाँ पे जैसे जिस गांव में आने जाने की सारी व्यवस्था हो और उससे जो 2 गांव या 4 गांव लग रहे हैं वो उससे दूर ना हो, और वहाँ क्लस्टर तक, यानी जो हमारा ग्राम संगठन है संकुल संगठन है, वहाँ तक पहुँचने के लिए आप लोगों को ज़्यादा किराया भाड़ा ना देना पड़े। तो आप लोग सभी जो दीदियाँ हैं अपनी एक राय रख कर के, समूह सखी हैं, समूह सखी की बात सबको माननी चाहिए। आपकी जैसे BRP हैं वो लोग, यानी आपको बताती हैं कि इस जगह पे आपका ये सही रहेगा संकुल संगठन, तो आप लोग उस हिसाब से सब लोग अपनी एक राय दे करके उस हिसाब से अपना संकुल संगठन बनवाएं, जिससे कि आप लोगों को भी कोई समस्या नहीं आएगी वहाँ आने जाने में। उसके बाद जो रुपया बचता है 2.5 लाख, ठीक है, वो इसी में रहेगा संकुल संगठन में। ठीक है, जिससे कि मान लीजिए अगर 2.5 लाख रुपए जब उसमें है, तो अगर कोई ग्राम संगठन मांग करता है तो उसको वो पैसा दिया जाएगा उसकी ज़रूरत के अनुसार। उसके बाद बीमा सहयोग निधि, वो आएगा लगभग 3 लाख रुपए। तो ये किसके लिए आएगा? आवश्यकता के आधार पर किसी सदस्य को जो बीमा से वंचित हो। ठीक है, ₹2 लाख का तत्कालिक सहयोग बिना किसी ब्याज के। जैसे कि कोई सदस्य है और वो हमारे संकुल संगठन से जुड़ा हुआ है, ठीक है, और उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसको ये पैसा, या दुर्घटना हो जाती है या मृत्यु हो जाती है, उसके हिसाब से हमें उसके डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे। और वो भी मैं आप लोगों को आगे बता दूंगी कि इसमें क्या क्या लगना है, क्या क्या नहीं लगना है, तो इसमें आप लोगों को आसानी रहेगी। तो ये 3 लाख रुपए है, इसमें से 1 लाख रुपए जो है वो हमारे संकुल संगठन में रह जाएगा, और 2 लाख रुपए ऐसा तो है नहीं कि यानी जो भी समूह से जुड़े हों वो रोज़ मर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सभी लोग समझते हैं। तो जब कभी अगर अकस्मात ऐसी घटना हो जाती है, वैसे तो ये 2 लाख रुपए आप रखिए सिर्फ, संकुल संगठन वालों से मेरा यही कहना है, फिर आप लोगों को जो अच्छा लगे आप लोग वही करेंगे। और ये कहना चाहूँगी कि जो 2 लाख रुपया है वो तत्काल उनको, यानी उनके डॉक्यूमेंट्स लेके कि इनका बीमा नहीं था और ये इस तरीके से इनकी मृत्यु हो गई या इनके साथ ऐसी घटना हुई है, दुर्घटना, तो उनको वो पैसा उपलब्ध कराया जाए। ठीक है, तो इसकी आज मैंने आप लोगों को पूरी जानकारी दे दी है। देखिए, इसको इतना ही फंड मिलना है संकुल संगठन को। और आगे अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं CCL के ऊपर एक डिटेल में वीडियो बनाऊं, क्योंकि जो बैंक हमें ब्याज देगा वो समूह को ही देगा, वो भी CCL द्वारा। ठीक है, तो उसके लिए आप लोग कमेंट कीजिए, तो मैं एक दूसरा वीडियो बनाऊंगी जिसमें आप लोगों को आसानी रहेगी वो चीज़ें समझने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि एक दीदी हैं जिन्होंने मुझसे ये पूछा है कि दीदी, यानी हम अध्यक्ष के पद पर हैं तो हमें सैलरी, यानी हमारा वेतन कब से आएगा। ठीक है, तो मैं आपसे दीदी ये कहना चाहूँगी कि आप अध्यक्ष हैं, बहुत अच्छी बात है दीदी, आपको किसी आपकी योग्यता को देखकर ही आपको अध्यक्ष बनाया गया होगा। तो इसमें सिर्फ इतनी सी बात है दीदी कि आप एक काम कीजिए कि आप अपने वहाँ पे जाइए ब्लॉक में और पता कीजिए कि इस टाइम कौन सी वैकेंसियाँ निकल रही हैं।
उसके हिसाब से आप अपना आवेदन कीजिए, तब आपको वेतन मिलेगा। अध्यक्ष के लिए अभी फ़िलहाल तो कोई वेतन नहीं है, और अगर आगे कुछ अगर ऐसी योजना होगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए। समूह से रिलेटेड अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, मैं उसका आंसर आप लोगों को ज़रूर दूंगी। और हाँ, अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊँ वो आप लोगों को मिलता रहे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।